हजरत मूसा का जन्म मिस्र इजिप्ट में हुआ। उस समय मिस्र पर एक बादशाह फिरौन राज करता था, जिसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था। फिरौन को एक भविष्यवाणी मिली थी कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को खत्म कर देगा। इससे डरकर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के सभी नवजात लड़कों को मार दिया जाए। मूसा डॉलर्स की मां बहुत चिंतित थी। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने मूसा डॉलर्स को एक टोकरे झूले में रखकर नील नदी में बहा दिया। अल्लाह की मर्जी से वे टोकरा फिरौन के महल के पास पहुंचा, जहां फिरौन की बीवी हजरत आसिया डॉलर ने उन्हें गोद ले लिया और पालने की अनुमति ली। इस तरह फिरौन के ही महल में मूसा बड़े हुए। जब मूसा डॉलर्स जवान हुए तो उन्होंने एक दिन देखा कि एक मिस्री सैनिक एक बनी इसराइली आदमी पर जुल्म कर रहा है। मूसा डॉलर्स ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन गलती से मिस्री सैनिक की मौत हो गई। इस घटना के बाद फिरौन और उसकी सेना मूसा डॉलर्स को मारने के लिए ढूंढने लगी। अल्लाह के हुक्म से मूसा मिस्र से निकलकर मदीन चले गए, जहां उन्होंने हजरत शुएब डॉलर्स से मुलाकात की और उनकी बेटी से शादी कर ली। कई साल बाद जब वे अपने परिवार के साथ मिस्र लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें तूर पहाड़ पर अल्लाह का नूर दिखाई दिया। वहीं अल्लाह ने उन्हें नबुव्वत पैगंबरी दी और उन्हें हुक्म दिया कि वे बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से आजाद कराएं। मूसा डॉलर्स अपने भाई हजरत हारून डॉलर्स के साथ फिरौन के दरबार पहुंचे और उसे अल्लाह पर ईमान लाने और बनी इसराइल को आजाद करने के लिए कहा, मगर फिरौन ने इनकार कर दिया और मूसा डॉलर्स को जादूगर कहकर अपने दरबार के जादूगरों को बुलाया। मूसा ने अपने असा लकड़ी का डंडा को जमीन पर फेंका, जो अल्लाह के हुक्म से एक जिंदा अजगर बन गया और सारे जादूगरों के सांपों को निगल गया। यह देखकर दरबार के कई जादूगर ईमान ले आए, लेकिन फिरौन ने उन्हें मार डाला। फिरौन ने मूसा डॉलर्स और उनके मानने वालों बनी इसराइल को सजा देने की ठान ली। अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम पर कई अजाब भेजे, पानी का खून हो जाना, टिड्डियों का हमला, मेंढकों की बाढ़ और कई तरह की बीमारियां, लेकिन फिरौन फिर भी नहीं माना। आखिरकार मूसा डॉलर्स अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल पड़े। फिरौन अपनी सेना लेकर उनके पीछे आया। जब मूसा और उनकी कौम समुंदर के किनारे पहुंची तो अल्लाह ने उनके लिए समुंदर को दो भागों में बांट दिया। बनी इसराइल समुंदर के सूखे रास्ते से पार हो गए, लेकिन जब फिरौन और उसकी सेना बीच में पहुंची तो पानी फिर से जुड़ गया और फिरौन अपनी पूरी सेना समेत डूब गया। मूसा अपनी कौम के साथ फिलिस्तीन की तरफ बढ़े और अल्लाह से हिदायत के लिए तोर पहाड़ पर गए। वहां उन्हें अल्लाह ने तौर किताब दी, जिसमें उनकी कौम के लिए अल्लाह के हुक्म थे। लेकिन जब मूसा वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी कौम के कुछ लोगों ने एक बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी। मूसा डॉलर्स ने उन्हें बहुत डांटा और समझाया कि केवल अल्लाह ही सच्चा इलाह ईश्वर है। मूसा डॉलर्स ने अपनी पूरी जिंदगी बनी इसराइल को सही राह पर लाने में गुजार दी। अल्लाह ने उन्हें फिलिस्तीन कुद्स की पाक जमीन पर जाने का हुक्म दिया, लेकिन वे वहां पहुंचने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी कब्र का स्थान आज भी एक रहस्य बना हुआ है। सच्चाई और हिम्मत। मूसा ने फिरौन जैसे ताकतवर राजा के सामने हक की बात कही। तवक्कुल भरोसा, उन्होंने हमेशा अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह ने उन्हें चमत्कारी मदद दी। सब्र और इस्तिकामत, तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपनी कौम को आजादी दिलाई। तौहीद, एकेश्वरवाद। मूसा ने हमें सिखाया कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत